प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि योग कर रहे थे, रांची से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और अभी योग का कार्यक्रम कुछ देर के लिए थमा है। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस मैदान से आगे का रुख करें, लेकिन मन की एकाग्रता के लिए योग कितना जरूरी है, आज संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था। और योग करने का एक सांकेतिक मतलब भी है सबीना, और लगातार हम योग के फायदे भी यहाँ पर बता रहे हैं। खासतौर से न्यूज नेशन पर हमारी ये महाकवरेज सुबह 5 बजे से ही शुरू हो गई थी। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से योग को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में बदलाव की बयार ला सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर भी हर साल उसी तरह से खास हो जाती है, क्योंकि लगातार योग करने वालों की तादाद भी बढ़ रही है और हम समझ गए हैं कि मन की एकाग्रता और शक्ति को ये बढ़ाने के लिए कितना जरूरी है। तो रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें इस वक्त भी आप देख रहे हैं। बड़ी तादाद में 40,000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त इस मैदान में मौजूद है और ये भी एक ऐतिहासिक पल का गवाह बन चुका है। मन की एकाग्रता कहिए, मन की शक्ति को कहिए, किस तरह से इसका संचार यहाँ पर करते हैं, आप भी यहाँ पर देख रहे थे। आचार्य जी आपसे भी जल्द समझना चाहेंगे, यतेंद्र जी आपसे भी समझेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपसे समझेंगे ये पूरी तस्वीर आज कितना बड़ा संदेश देती हुई नजर आई। देखिए, जब भी एक देश का प्रमुख प्रधानमंत्री स्वयं योग कर रहा हो तो न सिर्फ भारतीयों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत सुंदर संदेश जाता है। क्योंकि हमारी धरती योग की धरती रही है, जहां से इसका उद्भव हुआ था, तो कहीं न कहीं बीच में खो गया था, या कई बार जो है कुछ बहुत लिमिटेड लोगों तक ये रह गया था सीमित। अब क्या हो गया, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी, और प्रधानमंत्री जैसे लोग के साथ साथ जितने भी बड़े लोग हैं, वो जब सामने आकर इस चीज को अपने लोगों को सिर्फ बता नहीं रहे, स्वयं करके भी दिखा रहे, तो ये बहुत सुंदर मैसेज आता है। यतेंद्र जी आपसे भी जल्द जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को यहाँ पर पूरे देश ने देखा। वाकई जब योग की ऐसी बड़ी तस्वीरें आती हैं तो लगता है कि हमें अपनाना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लीडर जो होता है, एक लीडर एक हमारा ऐसा होना चाहिए जिस पे हम गर्व कर सकें, गौरवान्वित महसूस कर सकें खुद को। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज क्या कह रहा था? योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन उन्होंने जो योगा का संदेश दिया हम लोगों को, हम लोग कम से कम उनसे इतना तो सीखें कि सुबह प्रातःकाल उठकर हम लोग योग कर सकें, शरीर को कम से कम स्वस्थ कर सकें, क्योंकि शरीर और मन दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर मेरा शरीर ठीक है तो मेरा मन खुद पे खुद ठीक रहेगा, शरीर खराब हो गया तो मन मेरा खुद ही विचलित हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम शरीर को पहले स्वस्थ बनाकर मन को भी साथ साथ स्टेबल करने का आचार्य प्रयास कृष्ण जी करेंगे। आपको लगता है एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक यहाँ पर पहुंचना और तमाम उतार चढ़ाव को सहना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज या कल में योग को नहीं अपनाया है, तपस्या उन्होंने कहते हैं करी है, साधना में वो बहुत यकीन रखते हैं, शिव साधना में बहुत यकीन रखते हैं। यही वजह कि तमाम आलोचनाओं के बीच भी उनको पता है कि उनका लक्ष्य क्या है। निश्चित रूप से ये देखिए, असल में मोदी जी से ना आम भारतीय कनेक्ट फील करता है, वो आम व्यक्ति की तरह जीवन शैली में रहे और फिर यहाँ तक पहुंचे। उनकी जो भाषा ही देख लीजिए आप, तो वो आम आदमी की भाषा बोलने का प्रयास करते हैं, लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और कई लोगों का प्रश्न है कि इनमें इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? इतनी सारी मीटिंग्स, इतनी सारी ट्रैवलिंग्स, और फिर इतने कम 5 घंटे, नवरात्र में सिर्फ पानी के सहारे रहना। इसका तो मैं एक रहस्य बताऊं आपको कि देखिए, बड़ा वैज्ञानिक है। हमारी जो भारतीय पद्धति रही ना, हमारे व्रत जो सभी धर्म संप्रदाय में है, इसका ये बड़ी ऊर्जा देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम आप खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा व्रत करेंगे तो वीकनेस आ जाएगी, ये सब यहाँ पर है। ऊर्जा कैसे है देखिए, नेचुरोपैथी कहता है कि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, 9 दिन लोग व्रत रखते हैं, तो पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है आपका बॉडी, बिल्कुल रेजुविनेट होता है। नेचुरोपैथी में ऐसी व्यवस्था है, जैसे कई लोग ओवर ईटिंग करने से ज्यादा बीमार होते हैं भूखे रहने के बजाय। तो देखेंगे इसमें व्रत में क्या हो गया कि आप जल ले रहे हैं, तो पूरे सिस्टम को थोड़ा सा विश्राम मिला। आप जल नहीं ले सकते तो आप केवल रसाहार ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, उससे भी नहीं रख सकते तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बॉडी क्या हो रहा है, डिटॉक्सिफाई हो रहा है। बिल्कुल बैलेंस बनाना भी जरूरी है। मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल जोड़िएगा। जो नवरात्रे आते हैं हमारे, वो आते ही उस मौसम में कि हमारा शरीर और मौसम, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना होता है उस समय। और आपने देखा होगा कि जब हम उपवास रखते हैं तो उसके बाद में जब भी उसको तोड़ते हैं तो फलाहार वगैरह हम लेते हैं हमेशा, जिससे हमारा स्टमक ठीक हो। अगर हम नवरात्रे नहीं रखते हैं तो उन दिनों हमारा पेट डिसबैलेंस हो जाता है। ये आप कभी भी नोटिस करना, क्योंकि ये हमारे जो शास्त्रों ने बताया है, ऋषि मुनियों ने,
इस तरीके से जोड़ा है, हमें अध्यात्म से जोड़कर बताई हैं चीज़ें जिससे हम उस चीज़ को फॉलो कर सकें और अच्छे से। नहीं तो हम लोग बोलते हैं कि आपको उपवास रखना है, हम बोलते हैं नहीं हमें नहीं रखना है, हम तो पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं, आज बर्गर खाने जा रहे हैं, राइट। अगर हम अध्यात्म से जुड़कर ईश्वर से डर कर काम करेंगे तो हम स्वस्थ रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसको मानने के लिए आतुर हो जाता है। आचार्य कृष्ण जी, आपसे यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं, अपना आपा खो जाते हैं, वह तमाम आलोचनाओं का सामना यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें करना पड़ता है, लेकिन फिर भी गुस्सा नजर नहीं आता, एक जवाब जरूर दिखाई देता है। कितना जरूरी है कि योग के जरिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा जाए तो शायद इस देश से क्राइम काफी हद तक कम हो जाए। अब इसमें ना इसको ना योग चूंकि एक समग्र योग है, दिस इज लाइक ओशन, उसमें इतनी देर की चर्चा में हमने एक चीज समझा कि योग केवल आसनों तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल प्राणायाम भी है, आसन भी है और एक जीवन शैली है। वो हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, जो शास्त्र है, जैसे गीता को आप अलग नहीं कर सकते जब योग की बात आती है। तो कर्मयोग होता है कि आप अपनी जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें ईश्वर को साक्षी मानकर और कर्म फल से आसक्त ना होकर उसे ईश्वर को समर्पित कर दें, ये कर्मयोग है। आप मोदी जी में देख सकते हैं, इतनी आलोचनाएं हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी मौका मिलता है जवाब देते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कहीं न कहीं ईश्वर को साक्षी मानकर जब कार्य क्षेत्र में अपने करता है तो उसकी ईश्वर भी रक्षा करते हैं। आप इसलिए देख लीजिए, इतने सारे व्यवधान के आने के बावजूद भी ये बिल्कुल दृढ़ता से खड़े रहे। ये ऊर्जा आती है आध्यात्मिक ज्ञान से, तो ज्ञान योग और भक्ति योग भी जो है बहुत बड़ा, और बच्चों के साथ में जरूर मिलते हैं, बच्चों को मोटिवेट जरूर करते हैं पीएम मोदी। आपको लगता है यतेंद्र जी बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी को योग से जोड़ा जाए, क्योंकि भविष्य न सिर्फ कागजों में सिमटा हुआ है बल्कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आप अपने आप को कितना चुस्त दुरुस्त रखते हो, कितना तंदुरुस्त रखते हो, इस पर भी काफी हद तक निर्भर है। बिल्कुल, योग ही एक ऐसा माध्यम है आज के समाज में जो हम देख रहे हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, गुस्सा लोगों का आजकल छोटे छोटे काम, वासना, लोभ सब एक हद को पार कर चुका है। बिल्कुल हद को पार कर चुका है। और योग से आप शरीर ही स्वस्थ नहीं अपितु अपना मानसिक संतुलन भी बनाकर रख सकते हैं। आप इतने शांत तरीके से डिसीजन लेंगे, मैनेजमेंट पावर आ जाती है, स्किल, लाइफस्टाइल को एक अपने जीवन को अच्छे से जीना, जीवन को जीने की कला का नाम ही योग है। किस तरीके से मैं जीवन को, दिनचर्या दैनिक मेरी किस तरीके की है, वही योग है। योग का मतलब तो यही देखेंगे ना, है। आपसे थोड़ा मैं ये समझना चाहती थी, क्या ओम भी योग का एक ऐसा हिस्सा है? क्योंकि इसके उच्चारण के कहते हैं कि वो ताकत होती है जो पूरे वातावरण में एक बदलाव कर देती है। ओम की महत्ता और ओम के साथ ही हम समझना चाहेंगे। इसका ना विज्ञान समझते हैं, क्योंकि ये इसको नाद योग कहते हैं। शब्द को ब्रह्म भी कहा गया है, शब्द को जो है भगवान का, गीता में स्वयं भगवान कहते हैं वाणी में मैं ओम हूँ। असल में है क्या कि, और इसमें हर एक व्यक्ति के लिए जब अध्यात्म की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल है, ये हमारे लिए है, आपके लिए, पूरे संसार के लिए, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। अब इस ओम नाद का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप घर गए और आपका पड़ोसी एक है, आपको गाली दे देते हैं, आप शब्द कह रहे हैं, आपकी लड़ाई नहीं हो रही है, आपको उसने टच भी नहीं किया, सिर्फ एक उसके शब्द उसके मुंह से निकले, आपके कानों में गए और आपकी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। आपकी आंखें लाल हो सकती है, सांस गरम गरम चल सकता है, हार्ट बीट बढ़ सकता है। शब्दों की ऊर्जा को समझिए। तो जिस तरह विष का, जहर का अपना प्रभाव है, उस तरह अमृत का भी अपना प्रभाव है। जी जी, है ना? तो चलिए हम चाहेंगे कि एक ओम यहाँ पर भी जरूर हो, और उस ओम की जो वाइब्रेशन है, उसकी जो सकारात्मकता है, वो न्यूज नेशन में भी पूरी तरह से हमारी टीम को भी वो मिल सके और दर्शक भी यहाँ पर समझ सके। लेकिन किस तरह से, किस मुद्रा में यहाँ पर बैठना होगा? इसमें है क्या, देखिए, इसको तो सबसे पहले बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जी जी, जिस तरह बच्चा अपनी माँ को या पिता को किसी भी शब्द में किसी भी तरह बुलाए, वो प्रसन्न नहीं होता, वो ये नहीं देखता कि सही किया या गलत किया। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़े से तरीके भी सीख ले तो कोई बुराई नहीं है। तो एक तो ये है कि इसमें मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, किसी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं आप। चाहे तो ऐसे ये वननेस का सिंबल है, प्रार्थना की मुद्रा में भी। ये देखिए बहुत सुंदर मैसेज है। आप दुनिया भर में देखें तो लोग हाथ मिलाते हैं, हम क्यों नमस्ते करते हैं? ये वननेस का प्रतीक है। यू एंड आई बोथ आर वन, वी आर वन। तो ये हम दुनिया में भी जब हम किसी से या इंडिया में भी देखें तो हम ग्रीट करते तो नमस्ते हम एक कहते हैं, मतलब हम आपका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन एक, जी ट्रू। और ऐसे ही जब हम परमात्मा को ऐसे नमस्ते करते हैं तो उनसे भी हम संवाद स्थापित करते हैं, दैट ओ गॉड यू आर माइन, आई एम योर्स। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। चलिए, तो न्यूज नेशन के परिवार की तरफ से भी हम आपको कह रहे हैं कि एक परिवार के तौर पर हम ओम के उच्चारण की यहाँ पर शुरुआत जरूर करेंगे। तो चूंकि ना इसमें इसको उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं, तो इसमें हम सांसों की भी जो है
सांसों को भी हम इसमें समायोजित करते हैं। तो नासिका से बड़ी सहजता पूर्वक सांस लेंगे और ओम की ध्वनि निकालते हुए उसको सुनने का प्रयास करेंगे, उस नाद को। तो ये खुद को सुनना भी होगा थोड़ा सा पूरी एकाग्रता के साथ। एक दो इसमें टेक्निक अगर ध्यान रखें तो आपके लिए और ही ज्यादा इफेक्टिव होगा ये। हालांकि बहुत सारी विधियां और सब अपनी जगह सही है। जितने भी आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी है आपने आराम से लिया, बड़ी सहजता से मुख से उसे खाली करना है, लेकिन ओमनाद के माध्यम से। तो ओ होगा छोटा, ओ 25%, 75% मौ। उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, वी विल ट्राई। सो उसमें जो नाद होगा उसको हम सुनने का प्रयास करते हैं। सांस भरे, पुनः एक बार श्वास भरे, तो इस तरीके से हल्कापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि अंदर कुछ भरा हुआ था, जो इसी ओम के साथ सब कुछ नकारात्मक जो चीजें सब चली गई और सब कुछ सकारात्मक। जैसे देखिए, अंधेरे से लड़ना नहीं है, उजाला आना ही अंधेरा गायब कर देता है। इसलिए कहते हैं डोंट फाइट विद डार्कनेस, स्विच ऑन द लाइट एंड डार्कनेस विल डिसअपीयर। अच्छा, तो मैं एक बाबा रामदेव का एक योग देख रही थी, उसमें उन्होंने एक सीधे तौर पर कहा कि अगर आप अपने यहाँ कमर से लेकर इसको टच करते हैं, अगर ये दोनों हाथ टच हो जाते हैं तो समझो आप फिट है। इतना है तो आपको रिड्यूस करने की जरूरत है। तो तब से जिन को भी मैंने बताया, जिन्होंने भी देखा, सबने कहा तो पर कहीं तो बहुत ज्यादा तगड़े होते हैं, या फिर ये कहिए कि मोटापे का शिकार भी होते हैं, तो उनको ये मन में आ जाता है कि भाई हम तो अनफिट है। पर मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं जो बहुत वजनी होते हैं और वो बेहतरीन योग करते हैं बजाय इसके जो सुपर फिट होते हैं। तो ऐसा कैसे? देखिए, एक तो ये है कि फिटनेस जो है ना स्टेट ऑफ माइंड है। व्यक्ति हटा कटा भी है और उसके मन में कुछ घुस गया कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, तो वो हो जाएगा जो नहीं भी है वो। और एक व्यक्ति बीमार भी है और बार बार ये संदेश दे, है ना, ये मानसिक योग है कि मैं ठीक हूं। 70% बीमारी तो आपके दिमाग में होती है। एग्जैक्टली, इसको योग में आदि और व्याधि कहा गया कि जितनी भी बीमारियां हैं ये वास्तव में रिफ्लेक्शन आदि और व्याधि। आदि और व्याधि। तो आदि क्या है? यहाँ रूट कॉज है। सब कुछ दिमाग में चल रहा है, दुनिया की क्रेविंग, लस्ट, लालच, जहाँ आपने बताया ना वासना, ये सारी चीजें सब यहाँ पे चल रही है। अब क्या है कि इसकी सारी इच्छाएं तो पूर्ति हो नहीं सकती है, लेकिन अंतिम सांस तक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो जब तक ये मस्तिष्क झेल सकता है आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन जब इससे एक्सीड हो जाता है तो दर्द के रूप में, स्ट्रेस के रूप में, बीमारियों के रूप में आपको बॉडी में वो डिलीवर करता है, आपको दिखता है। तो साधारणतया हम बॉडी का इलाज करते हैं, सिम्टम का इलाज करते हैं, रूट कॉज का इलाज करते ही नहीं है, जबकि योग कहता है। जी, जब आप बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि आपने बताया भी कि आप काफी सारे बच्चों को योग की ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह के सवाल उनके मन में होते हैं? क्या ऐसा तो नहीं होता कि माँ बाप जबरदस्ती भेज देते हैं? कुछ ऐसे भी बच्चे होते होंगे, फिर उन्हें कैसे आप समझाते हैं कि आप इसे अपनाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए? देखो, बच्चों को योग सिखाने का तरीका एक मनोरंजन तरीके से, आप उनको मनोरंजनात्मक तरीके से उनको अगर सिखाना शुरू करते हैं तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को करते हैं। किसी भी चीज़ से अगर आप किसी बच्चों के ऊपर कुछ चीज़ थोपते हैं जबरदस्ती, नहीं आपको ये करना है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स कहते होंगे कि नहीं करो, योग करो, आपको अपनी जिंदगी, क्योंकि वो तो समझ गए योग के फायदे, वो चाहते हैं कि आपके बच्चे भी करें। दूसरी चीज, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, ट्रेनर कैसा है, उसकी वाइब्स कैसी हैं, वो किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है। बच्चा माँ के पास क्यों सबसे पहले जाता है? क्योंकि माँ से उसे वो वाइब्स आती हैं, उसे लगता है ये मेरे को बचा लेगी, सेफ साइड है। वो दूसरे व्यक्ति के पास क्यों नहीं जाता? पर आजकल तो माओ में भी गुस्सा आ रहा है, इसलिए बच्चे भागकर पिता के पास जा रहे हैं। मैं तो बोलूंगा कि मन और मस्तिष्क की जागृति ही योग है। और चाहे बच्चे हो या बड़े हो, उनको ना प्रेरित करने की बहुत आवश्यकता है, प्रेरित करने की जरूरत है, और वो योग करके खुद को भी मेरे ख्याल से प्रेरित कर सकते हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि अगर इन्होंने बहुत सही कहा कि अगर ट्रेनर सही नहीं हो तो होता क्या है, मैंने देखा कई लोगों को सर्वाइकल की इश्यूज है, बैक पेन की इश्यूज है, और अगर वो वेल ट्रेन नहीं है तो उनका और बैक पेन बढ़ जाता है, सर्वाइकल बढ़ जाता है। मैंने तो यूट्यूब चलाकर लोगों को करते देखा और उसके बाद कहा नहीं ये बहुत मुश्किल है और मुझे से तकलीफ हो गई है, बजाय ये समझने की कि आपने कच्चे ज्ञान से उसकी शुरुआत करी, और वो भी एक ऐसे गंभीर योग की जो आप जिंदगी में अपनाएंगे तो न जाने आपके बदलाव कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसका ना एक्चुअली किसी भी व्यक्ति में गलती हो सकती है, लेकिन योग बहुत शुद्ध और पवित्र पूर्ण विद्या है। उसको अगर सही जागृति से और सही सानिध्य में सीखा जाए तो ये अमृत बन जाता है, और गलत तरीके से आप कुछ भी करेंगे तो नुकसान पहुंचाता है। तो प्रेरित करने के लिए सिर्फ बच्चों को ही जरूरत नहीं है, बड़ों को भी। आप जैसे बहुत लोग आते हैं जिनका वेट ज्यादा रहता है,
और उनको फिर बहुत कठिन आसन करा दिया जाए तो मुश्किल चलिए होता है। आगे भी आप दोनों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। रविकांत, योग शुरू होने से पहले और योग खत्म होने तक आपने हमें अपडेट दिया है, फिलहाल इस वक्त क्या कुछ तस्वीर रांची के इस मैदान से सामने आ रही है? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले जो यहाँ पर योग का कार्यक्रम था वो समाप्त हुआ है। प्रधानमंत्री योग समाप्त करने के बाद लोगों के बीच में गए, लोगों से मिले, उनका अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश एक छोटा बच्चा हमारे साथ है, इनका नाम देवांश है। ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और खुशी की वजह क्या? देवांश, आप क्यों खुश हैं आज? मैं नरेंद्र मोदी से हैंडशेक कर लिया मैंने। आपने उनसे हाथ मिलाया, क्या कहा मोदी जी ने? कुछ नहीं, बस वो हैंड मिला के आगे चले गए। अच्छा, तो आप मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मैंने उन्हें वोट दिया और वो बहुत स्ट्रांग है और मेरे फेवरेट। आपने उनको वोट दिया था? हाँ। आप देखिए यहाँ पर ये जो नन्हा बालक है वो सुबह से यहाँ पर आया, उनको ये नहीं पता है कि वो अभी वोट दे सकते हैं। नहीं हो सकता कि मम्मी ने एक इंक लगा दिया और रविकांत उनके उसमें उन्हें खुश करने के लिए। वो मोदी जी मुझे पसंद है। तो चलिए, आप एक योग करके अभी दिखा दीजिए। जो आप योगा कर रहे थे, जैसे मोदी जी योग कर रहे थे, आप भी योग कर रहे थे। एक छोटा सा योगा कीजिए, कैसे कर रहे थे? कौन आसन? एक कोई आसन जो आपको पसंद है। अरे बेहतरीन, देखिए छोटा सा तो बच्चा है लेकिन कितनी बेहतरीन तरीके से कर रहा है। इनके मन में जो है वो किस तरीके से योग घुसा हुआ है और योग क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, ये आप देखिए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं सुबह से यहाँ पर आए थे, 3 बजे से लाइन में लगकर अंदर आए और प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर योग किया। और उन्होंने कहा कि जो योग करने से उनको अच्छा लगता है, इसीलिए वो घर जाकर भी योग करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा वातावरण है कि जो युवा पीढ़ी है उनके मन में योग के प्रति जागरूकता है। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर बच्चों से अनुरोध किया कि एक जो स्वस्थ मन होता है उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए आप योग करें, योग को अपनाएं और अपने जीवन में योग का जो है पालन करें। क्योंकि योग एक डिसिप्लिन है जो पूरे जीवन तक अनवरत चलता है और योग करने से जब बॉडी स्वस्थ होती है तो आप अपने सपनों को जी सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मौसम साथ नहीं देगा, लेकिन प्रधानमंत्री जब लोगों के बीच में गए उस वक्त बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री लोगों के बीच बने रहे। लगभग 30 से 40 मिनट तक वो लोगों के बीच में रहे। जैसे जैसे योग होता रहा, प्रधानमंत्री ने हर एक योग को अच्छे तरीके से किया। और जाने के बाद ये पूरा ग्राउंड देखिए आप, यहाँ पर शबीना, यहाँ पर लोग थे। जैसे ही प्रधानमंत्री मंच से उतरकर नीचे की तरफ आए, लोग उनको देखने के लिए, उनकी एक तस्वीर कैद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। और ये जो छोटा बच्चा आयुष हमारे साथ है, उनकी मदर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपने देखा किस तरीके से वो खुश हैं। और आप लोग कैसे योग को अपनाते हैं और अपने जीवन में योग को अपनाने के बाद क्या कुछ फ़ायदे आप पाती हैं? हाँ, मैं शुरू से योगा करती हूँ, बचपन से, चाइल्डहुड से। सो वही मैंने उसको स्टार्ट करा है, वो करे मेरे को देख देख के। बट आजकल के बच्चे थोड़ा कम करते हैं, बट हम थोड़ा, जितना भी मैं करती हूँ उतना वो कोशिश करता है मेरे साथ करने के लिए। और मैं चाहती हूँ ये शुरू से योगा करे, बिकॉज योगा से ना आगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होने वाला है। चलिए रविकांत, आपके पास दोबारा से लौटेंगे। और आयुष ने बेहतरीन योग दिखाकर एक संदेश यहाँ पर जरूर दे दिया है कि किस तरह से योग जो है वो बच्चे भी अपना सकते हैं, ट्रेनर की मदद लेकर वो बेहतरीन योग यहाँ पर कर सकते हैं। आइए 5 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। 5 तस्वीरें बेहद खास है। साल 2015 की तस्वीर आप देखिए, जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग करके पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बताया कि योग उनकी ही नहीं बल्कि हर किसी की जिंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। साल 2016 की तस्वीर भी आपके सामने है। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक बड़ा संदेश यहां से दिया। उसके बाद साल 2017 की तस्वीर सामने आई, 21 जून की ही यूपी के लखनऊ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के बीच जाकर योग किया था। साल 2018 यानी कि पिछले साल की तस्वीर है, उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीर है, जहां हजारों की तादाद में उनके साथ योग करने के लिए बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई मौजूद था। और आज की ये तस्वीर, कुछ देर पहले की ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची से सामने आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहां से एक मैसेज देते हुए कहा कि हाँ, हमने एक बड़ा संदेश यहां से रांची से दिया है। और रांची से ही आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भी हुई थी। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से मौजूदा सरकार यानी कि मोदी सरकार के लिए तमाम प्रोजेक्ट्स जितने ज्यादा खास है, उतना ही ज्यादा खास है फिट रहने का सबसे हिट फॉर्मूला यानी कि योग। योग से किस तरह
से आप मन की एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकते हैं, रक्त संचार बेहतर कर सकते हैं, शरीर को मजबूत कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं, मानसिक शारीरिक बैलेंस यहां पर बनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। पीएम मोदी के जरिए ये मैसेज यहां से दिया गया। तो हर तस्वीर लगातार न्यूज नेशन ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई और हमारी भी कोशिश यही है कि सिर्फ आज का दिन योग दिवस के तौर पर ना बनाया जाए, बल्कि आज से आप अपनी जिंदगी में योग को एक महत्ता दे, एक ऐसी महत्ता दे कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकालें और अपने ट्रेनर की मदद से। हम ट्रेनर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये जिक्र करना इसलिए लाजमी हो जाता है कि कई लोग खुद के ही ट्रेनर बन जाते हैं या फिर देखा देखी इसे आजमाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बहुत से योगासन हैं, ऐसी बहुत सी मुद्राएं हैं जिसके लिए एक बेहतर ट्रेनर की जरूरत होती है। क्या करे क्या ना करे ये भी लगातार हमारे खास पैनल ने आप तक पहुंचाया। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खाने का क्या वक्त होना चाहिए, कौन कौन सी योगासन है, ये तमाम। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर क्या कुछ इस वक्त कह रहे हैं, सीधा रुक उनकी प्रतिक्रिया की तरफ भी। ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह भारत की विश्व को एक देन है, ये एक जीवन शैली का विषय है और हिस्सा बनाना चाहिए और साथ ही साथ ये आरोग्य और समृद्धि और शांति तीनों कायम करेगी, ये मुझे विश्वास है। सर, ट्रिपल तलाक बिल भी आज पेश हो सकता है सर। योग तो तस्वीर कुछ देर पहले के इस वक्त आपके सामने है और 2 खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत छोटा छोटा रिएक्शन सर आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे लेना चाहेंगे, योग जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब मैंने अमूमन देखा है कि भागती दौड़ती जिंदगी में हम कहते हैं कि नहीं, वक्त नहीं है। इस सोच से बाहर निकलने के लिए किस तरह से खुद की मदद करनी जरूरी हो जाए? देखिए, यहाँ पे ना मोटिवेशन की, जैसे मैं बात कर रहा था, थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि आपका व्हाई क्लियर नहीं है ना तो आप कुछ भी करोगे नहीं, है ना। अगर आपके पास कोई पुरानी फोन है और आपको नए फोन का ऑफर जब तक नहीं मिले, आप पुराने फोन को छोड़ोगे नहीं। तो ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। 24 घंटे देखिए, मोदी जी के पास भी उतना ही समय है। जितने भी एलीट क्लास है, सक्सेसफुल लोग हैं, सबके पास समय 24 घंटा ही है। उसी में से अगर अपने जीवन पर थोड़ा सा टाइम आप इन्वेस्ट नहीं करते और योग तो टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से सिखा देता है। एग्जैक्टली, आप थोड़ा सा समय जब अपने लिए, आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए करते हैं, तो ये पूरा आपका जो भी जिस क्षेत्र में भी आप है, वो बहुत उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव कर जाती है। पर्सनल लाइफ काफी अच्छी हो जाती है। अगर आप फिट नहीं है मेंटली फिजिकली, तो आपका पर्सनल लाइफ हैम्पर हो रहा है, फैमिली लाइफ ब्रेक हो रहा है, फिर प्रोफेशनली भी आप अच्छे वर्क एफिशिएंसी आप कितना सहमत इस बात से नजर आते हैं? क्योंकि हम देखते हैं ये काम भी शुरू कर रहे हैं, हम वो काम भी शुरू कर रहे हैं, एक साथ में 10-10 काम शुरू कर रहे हैं और सबके सब बिगड़ रहे हैं। देखिए, योग किस तरह से इस चीज को मैनेज कर देता है कि नहीं, आप एक काम करें, एकाग्रता के साथ करिए, दूसरा काम अपने आप संवर जाएगा। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं ये बोलूँगा कि हम लोग प्राथमिकता किस चीज़ को सबसे पहले दे रहे हैं, हम प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं। सुबह उठते हैं, हम सोचते किस चीज़ के विषय में सबसे पहले, निर्भर वो करता है। अगर मैं यह सोचूंगा कि मेरे को स्वस्थ रहना है मानसिक और शारीरिक रूप से, तो मैं सबसे पहले योग की तरफ जाऊंगा। आदिकाल में जिस तरीके से हुआ करता था, ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं हम लोग, उसके बाद यज्ञ किया है, उसके बाद सब कुछ अपनी दिनचर्या, नैतिक कर्म जो हम किया करते थे, तो उसी तरीके से अगर मैं डेली योगा करता हूँ तो मेरे को खुद ही अंदर से एक शारीरिक सबलता और सुदृढ़ता, शारीरिक स्थिरता मिलेगी, तो मन ऑटोमेटिक अपना स्थिर होना शुरू हो जाएगा। मन और मस्तिष्क को अगर आप खुद के काबू में करना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन आज के दौर में ये दूसरे के काबू में हो रहा है, तो आप योग को अपनाइए। और योग के फायदे जो सुबह लगातार 5 बजे से हम आपको बता रहे हैं आज के इस खास दिन पर, अगर आपने हमारे दोनों पैनलिस्ट को सुना है तो यकीनन आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का ही शुक्रिया। लेकिन हम चाहेंगे कि अंत भी, क्योंकि शुरुआत हमारी अच्छी हुई है, तो अंत भी ओम से ही करें ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा आप दोनों के जरिए हमारे टीम के साथ में हो। तो नमस्कार आप सभी दर्शकों को, और जाते जाते ओम के उच्चारण के साथ।